अगर आप बेहतर हो, अगर आप बेहतर हो तो कुछ बेहतर तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाए जो पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद यू विद न्यू लर्निंग। आज हम क्या करेंगे? आज हम नई लर्निंग में डिफरेंशिएशन के कुछ शॉर्टकट्स सीखेंगे। लंबे लंबे क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस जो हमें काफी परेशान करते हैं, किस तरह से हमको एक आध स्टेप्स में कर सकते हैं, विद इन 1 मिनट उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो हमें बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। आज हम उसको देंगे। तो रेडी है? तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। y इक्वल टू x टू द पावर cos इनवर्स x है, y इक्वल टू log x की पावर sin x है, y इक्वल टू sin x की पावर tan x है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना है। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस को नोट करो और एक बार अपने आप पहले क्वेश्चंस को ट्राई करो कितनी जल्दी आप इसको कर पाते हो, और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे इसमें मैजिक इस्तेमाल करते हैं और कितनी फटाफट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जस्ट ट्राई इट। तो आप लोगों ने ट्राई किया, अब देखते हैं। यहां देखिए इसका सॉल्यूशन dy ओवर dx क्या होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, चेक कीजिए सॉल्यूशन क्या ये है। This is the solution of first question and see the solution of second question. dy over dx equal to log x की पावर sin x upon log x 1 upon x plus log x cos x. That is the solution of second question. See the next one. dy over dx equal to tan x to the power tan x upon sin x की पावर tan x sin x की पावर tan x upon sin x cos x plus log sin x sec square x। तो देखिए विद इन 1 मिनट तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने है। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन के आंसर हमें रटे हुए हैं, याद है, लेकिन इनके लिए बहुत ही सुपर ट्रिक, बहुत ही सुपर स्मार्ट ट्रिक हमारे पास है जिससे हम फटाफट इनके आंसर निकाल सकते हैं। पहले आप आंसर मैच कीजिए, फिर हम उसको समझेंगे व्हाट इज द ट्रिक। तो समझते हैं कि पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द स्मार्ट ट्रिक बिहाइंड इट। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, fx टू द पावर gx। जब fx टू द पावर gx टाइप क्वेश्चन हमारे पास होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज dy ओवर dx इक्वल टू, पहले हमें क्या करना है, सेम चीज रहेगी fx टू द पावर gx, और यहां पर हमें क्या करना है, gx अपॉन fx और यहां पर f डैश x, ठीक, प्लस लॉग कर देना है हमें इस वाले फंक्शन का log fx और डिफरेंशिएट कर देना है पावर वाले फंक्शन का, दैट इज gx। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पहले वही रखना है जो क्वेश्चन था, gx अपॉन fx का डिफरेंशिएशन प्लस log fx इस फंक्शन का log और डिफरेंशिएशन ऑफ जो पावर में था उसका gx। तो ये ट्रिक हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। x की पावर cos इनवर्स x को ऐसे लिखा है हमने यहाँ पर, फिर cos इनवर्स x अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, फिर log जो नीचे पावर जिसकी है उसका फंक्शन मतलब log x, ठीक है, log x हो गया, और ऊपर वाला फंक्शन जो cos इनवर्स x है उसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम फटाफट 1 मिनट से भी कम टाइम में एक साथ काफी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इवन बोर्ड एग्जाम्स। आंसर आप चेक कर सकते हैं।
मेथड पूरा करने के बाद कि हमारा आंसर सही है गलत है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। फिर एक ट्रिक और देखते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। Ready student to see the next magic? Now question is y equal to root x, 2x plus 4 to the power 3 by 2, 4x minus 3 to the power 4 by 3. And next question is x square minus 1 to the power 3, 6x minus 5 and under root x minus 7, 2x minus 3. इन दोनों का हमें डिफरेंशिएशन करना है। नॉर्मली तौर पे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें पता है कैसे करते हैं, लॉग लेते हैं उसके बाद पूरा डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग लेने के बाद हमारे लास्ट वीडियो में और पिछले अगले वीडियो में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से हम 12th क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो पहले इसको पॉज कीजिए और अपने आप जो है ट्राई करें कितनी देर में आप इसे सॉल्व करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपने आंसर निकाले इसके और आप आंसर को अपने मैच करते हैं जो आंसर मैं आपको दे रहा हूं और किस तरह से हम कितने शॉर्ट वे में इसका आंसर निकालते हैं। चेक इट नाउ dy over dx। यहाँ पर एक बार जरा पहले समझ लें कि अगर आपको इसके प्रॉपर आंसर 12th के एग्जाम के अकॉर्डिंग किस तरह से निकालना है, अगर वो सीखना है तो हमारी अर्लियर वीडियो में सारा आंसर कैसे निकालना है, लॉग लेके किस तरह से हम करते हैं सारा समझाया गया है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको और बेटर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं स्मार्ट वे में, स्मार्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो dy over dx इक्वल टू होगा y मतलब ठीक पूरी यही वैल्यू, और आगे देखते हैं 1/2x। अपना आंसर आप चेक करते जाइए कितना आंसर आपका आ रहा है। This is the answer of the first question. This is the answer of the first question. dy over dx of the first function. Now check the answer of the second question. dy over dx. यहाँ पर y रहेगा, y का मतलब ये सारी वैल्यूज, और आगे देखते हैं चेक करते जाइए आप किस तरह से आंसर आपको दिखाई दे रहा है। That is the answer for the second question. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, y की जगह ये पूरी वैल्यू है 1/2x, 6 अपॉन यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, 3/2x + 4 एंड 16/3 4x - 3। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है y मतलब ये सारी वैल्यू यहाँ पर रहेगी, और यहाँ पर 6x अपॉन x² - 1, 6 अपॉन 6x - 5 माइनस हाफ ब्रैकेट में है पूरा 2x अपॉन x² - 7 plus 2 upon 2x minus 3. Note it first, then we see how in smart way we can solve it. Okay students, तो समझते हैं स्मार्ट ट्रिक को कैसे हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक नया क्वेश्चन और है, इसको हम सॉल्व भी करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो हम क्या करेंगे dy over dx इक्वल टू यहाँ पर y का मतलब तो ये पूरा फंक्शन आएगा ही आएगा, वो तो आपको ही पता है, जब हम लॉग लेके करते हैं तो यहाँ पर पूरा फंक्शन आता है। उसके बाद जितने भी टर्म यहाँ पर कुछ न्यूमरेटर में होंगे फंक्शन और कुछ डिनोमिनेटर में होंगे फंक्शन, कितने भी फंक्शन हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कितने भी ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना न्यूमरेटर में कौन सा है और डिनोमिनेटर में कौन से है। तो न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है उनकी पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी। जैसे इसकी पावर कितनी है, अंडर रूट है तो 1/2 आगे आ गया, और पावर जिसकी है वो फंक्शन कहाँ आएगा नीचे x² - 1, और x² - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, कितना होगा 2x, वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं, इसकी पावर कितनी है 3/2, तो 3/2 पावर आ जाएगी। उसके बाद फंक्शन में क्या है 3x + 7, तो ये नीचे आएगा 3x + 7, और 3x + 7 का डिफरेंशिएशन होगा 3। क्लियर। अब नीचे वाला फंक्शन लेंगे डिनोमिनेटर वाले,
डिनोमिनेटर वाले जितने भी फंक्शन होंगे सब माइनस में आएंगे, सब कैसे आएंगे, माइनस में। तो यहाँ माइनस पावर 2/5, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 नीचे डिनोमिनेटर में, और उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2x, क्लियर। तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, और इस तरह से ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे, चाहे किसी भी फॉर्म के हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो, कुछ भी फॉर्म हो, तो न्यूमरेटर वाले जो होंगे उनकी पावर आगे और फंक्शन नीचे, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर। तो इस तरह से हम विद इन वन लाइन और विद इन 5 to 10 सेकंड हर एक क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो ऐसा सबका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। सुपर ट्रिक, नोट इट फास्ट। तो इस तरह से स्मार्ट वे में किस तरह से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड 9, 10, 11, 12 और इवन कंपटीशन से रिलेटेड आप शॉर्टकट्स अगर जानते हो तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, और इस कांटेक्ट नंबर पे 9837724300 पे हमको कांटेक्ट कीजिए और बताइए कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, कहां पर कौन सा टॉपिक आपको इजी वे में समझना है। तो वो उससे रिलेटेड सारे जितने भी हमारे पास व्यू आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास व्यू आते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे और उसकी ट्रिक्स को हम आपको बताएंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।